喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうもवायरल हिट एपिसोड 101 में आप सबका स्वागत है। ओके, टॉप 5 कमेंट्स की बारी। मैं ये टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ, आपको अगर स्किप करना है स्किप करके डायरेक्ट वीडियो चालू कर सकते हो। और हाँ, आज थोड़े से लड़कियों की कमेंट ज़्यादा दी है क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि भाई मैं लड़कियों की कमेंट नहीं लेता। ऐसा नहीं है, बहुत कम कमेंट करते हैं। सबसे पहले लिपिनु बुयान, उन्होंने कमेंट किया है, देखा भाई फर्स्ट लाइक एंड कमेंट किया, फिर भी टॉप 5 कमेंट में नहीं लेते हो। लिया भाई, थैंक यू वैसे कमेंट करने के लिए। मारिया आमिर, उन्होंने कमेंट किया है, भाई मेरा भी कमेंट ले लो, लव फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच मारिया। जया तैंती, उन्होंने कमेंट किया है, भाई मैं एक लड़की हूँ, वायरल हिट मैं शुरू से देख रही हूँ, मैं हमेशा वेट करती रहती हूँ और कभी कभी हॉबिन की फाइटिंग ट्रिक्स यूज़ करती हूँ। बिग फैन, लव फ्रॉम ओडिशा। थैंक यू सो मच जया। बन्ना गेमिंग, उनका आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई। और हाँ, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, उनका बर्थडे था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई। गोकुल ने कमेंट किया है, मैंने तो वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब किया था, एंड योर वॉइस डैम दैट्स वेरी एग्रेसिव, आई लाइक योर वॉइस। एंड भाई ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है, कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगता है अपनी वॉइस सुनने में। वैसे थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट किया है। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, ऐसे ही कमेंट करते रहो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हेसू और हॉबिन का फाइट होता है क्योंकि हेसू और जिन्हो के बीच थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुए थे ड्रग्स को लेके, जिस वजह से हेसू अब हॉबिन के साथ टीम अप करना चाहता था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम हेसू को देखते हैं, वो अपनी बॉडी को देख रहा था जहाँ पे हॉबिन ने पंच किया था। उस जगह की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तभी वहाँ पे पीछे से जोसु आता है और कहता है, आई एम सरप्राइज, तुम खाली हाथ वापस आए हो, पर तुमको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम हार चुके हो, क्या कुछ गलत हुआ था? वो कहता है। तभी पीछे से बाप गया आता है और कहता है, हेसू क्या तुम चाहते हो ये सब कुछ मैं हैंडल करूँ? मैं कुछ भी डील कर सकता हूँ। हेसू कहता है, नहीं, जल्दी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे। बाप गया कहता है, क्या एक टीम? वो कहता है, हाँ, मैंने अभी भी रियलाइज़ किया है, हम सिर्फ हॉबिन से डील नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके सारे दोस्तों से, और अगर हमें करना ही है तो सबसे एक साथ निपटना होगा। और सोचता है दैट्स द राइट प्ले, है ना हॉबिन? तभी सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन को देखते हैं, वो बैठा हुआ है। स्नैपर और ग्यूल वो दोनों अभी भी पूछे जा रहे हैं, वो ऐसे क्यों बैठा हुआ है, आखिर उसका प्लान क्या है और कब वो लोग काम के लिए निकलने वाले हैं। हॉबिन तभी देखते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो लोग निकल चुके हैं। वो लोग पूछते हैं, क्या, कौन? तभी सीन शिफ्ट होता है, हम इंटरनेशनल गैंग मेंबर्स को देखते हैं। वो लोग पीछे देखते हैं क्योंकि पीछे से कुछ आवाज़ आया था। एक बंदा बार बार कहने लगता है, मैंने कुछ देखा था वहाँ पे, पर दूसरा बंदा कहता है, अरे नहीं यार, हवा होगा और क्या। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम वहीं पे वांगवुक और ग्यूल को देखते हैं। ओके, अब हमारी बारी। और वो उठता है, दोनों को तैयार होने के लिए कहता है और कहता है, चलो जाते जाते मैं तुम सबको प्लान बताता हूँ। सोचता है ये फुल प्रूफ है और एक साथ उन सबको नीचे लाएगा। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम जिन्हों को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं, वो किसी को कॉल करता है। असेंबलीमैन मिस्टर हान को देखते हैं, वो कहता है, ओह सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी था, रियलाइज ही नहीं करा कि कोई कॉल कर रहा था। वैसे कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से जिन्हों उसे कॉन्ग्रेचुलेट देता है कि वो अब मेयर बन चुका है। वो कहता है, पर मैंने तो सोचा था कि हमें कॉल पे ऐसे बात करना मना है, क्या कोई इमरजेंसी है? वो कहता है, नहीं, बस तुमसे बात करने की थोड़ा सा मन कर रहा था, ऐसे ही। असेंबलीमैन कहता है, ऑफ कोर्स, वैसे सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। जिन्हों कहता है, हाँ समझ में आया, वैसे तुमको सब कुछ तो पता ही है ना, अगर तुम कुछ भी करने की कोशिश। पर तभी वो कहता है, अरे चिंता मत करो, वैसा कभी नहीं होगा, हमारे जो प्लान था वो करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम भी अपने बिजनेस कर पाओ। वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें मेरी और कोई मदद चाहिए? जिन्हों कहता है, नहीं, कोई नहीं। पर वो और कुछ कहता है, तभी वहाँ पे डोंग सेओक दौड़ते हुए आता है और कहता है, बॉस एक प्रॉब्लम हो चुका है। जिन्हों उस देखते हुए कहता है, डोंग सेओक क्या वो काम तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल था? वो कहता है, नहीं बॉस, ये किसी और बारे में है, बस आप मेरी फ़ोन को देखिए। वो उसके फ़ोन को देखता है और देखते ही बहुत ज़्यादा चौंकता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम किसी पुराने बिल्डिंग के अंदर हेसू, बापगाई और जोसुआ को देखते हैं। हेसू कहता है, क्या तुमने फिगर आउट कर लिया है तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? जोसुआ कहता है, अभी के लिए तो 24, पर अगर मैं पुश करूंगा तो 30 भी हो सकते हैं। चलो जीतने हैं, उससे ही हम उनको ख़त्म कर सकते हैं, वो भी पूरे ग्रुप को। अब बापगाई को देखते हैं, वो भी फाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। उसे इतना एक्साइटेड देख के जोसुआ कहता है, अरे कब से ये बंदा फिर इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने लगा? हेसू और कुछ कहता, तभी वहाँ पे किसी के आने की साउंड आता है। वो सामने देखता है, हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि जिन्हों आ रहा था। जोसुआ उठते हुए कहता, वो बॉस। जिन्हों तभी उसी टेबल को जोर से लात मारता है, जिससे हम देखते हैं हेसू के साथ वो टेबल दूर एकदम दीवार पे जाके लगता है। हेसू को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तभी जिन्हों उस टेबल के ऊपर धीरे धीरे उठता है और कहता है, तुम्हें पता है
मुझे ना जाने क्यों हमेशा लगता था कि तुम चोर हो, तुम्हारे अंदर से चोर होने की कोई बू आ रहा था। पर इस बार तुमने कुछ ऐसा किया है जो कि तुम्हें शायद नहीं करना चाहिए था। क्या तुम्हें समझ में आया? क्या तुम्हें जानना है कि मुझे कैसे पता? किसी और ने एक्सप्लेन किया है। आवाज़ आता है, कैमरा रोलिंग, और तभी हम हॉबिन को देखते हैं। वो वीडियो में ये सब कुछ इस ड्रग्स के बारे में बोल रहा था। कहता है इस ड्रग्स के बारे में उसे पहले से ही जिन्होंली पर शक था और वो उसे ट्रैक डाउन कर रहा था, और इसीलिए उसे वो बिल्डिंग्स मिले जो कि थोड़े से सस्पिशियस थे, जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स थे, और सारे जो ड्रग्स हैं वो इन्हीं सारे जगह पे छुपे हुए हैं। तुम लोग ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ है और जब तक अपलोड होगा तब तक हम लोग रास्ते में ही होंगे। जिन्हों अब उसे ये वीडियो दिखाते हुए कहता है, अब तुम क्या कहना चाहोगे? हाँ, दिखाओ मुझे वो जगह। ये जब सारे जो गैंग मेंबर्स थे वो सुनते हैं, सुन के वो लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं कि ऐसा कैसे वो लोग कर सकते हैं, और यहाँ पे आखिर ये सब क्या चल रहा है, और अगर सच में ऐसा हुआ है उनकी हालत ख़राब होने वाली है। तभी देखते हैं वो लोग वही कंटेनर को खोलते हैं। जिन्हों अंदर जाते हुए कहता है, ओके चलो देखते हैं। और तभी देखते हैं जब देखता है वहाँ पे कुछ भी नहीं था। डोंग सियोक कहता है, बॉस हम लोगों ने सारा बिल्डिंग ढूंढ लिया है पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, शायद उन लोगों ने कहीं और शिफ्ट कर दिया होगा। आप कहे तो मैं उनको इस हालात में ज़रूर लाऊंगा जब तक कि वो आंसर ना दे दे। हेसो कहता है, ये ज़रूरी नहीं है। आई थिंक कि उसे ये समझ में आ चुका है, हॉबिन ने ये उसके साथ खेल खेला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब बांगुक और ग्यूल ने सारा जगह सर्च किया था। आसपास सारे गैंगस्टर्स और सब कुछ थे, पर यहाँ पे कोई ड्रग्स या फिर कुछ भी नहीं था। ग्यूल जब हॉबिन को कॉल करती है, हॉबिन कहता है, इट्स ऑल राइट, हमें जो चाहिए था वो तो कम से कम मिल चुका है, अब हमें जो करना चाहिए हम लोग करेंगे, और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी पूरी ग्रुप काम करने के लिए आ रहा है। और ये समझने के बाद ही डोंग सियोक सबको बाहर जाने के लिए कहता है, फ्रंट डोर या फिर आने का रास्ता ब्लॉक करने के लिए कहता है। सब लोग वहाँ पे भागते, पर तभी वहाँ पे पंचेस की साउंड आता है। आवाज़ आता है, तुम लोग रास्ते को ब्लॉक करना चाहते हो, इतनी भी जल्दी क्या है? और हम वहाँ पे वांगुक को देखते हैं। डोंग सियोक देख के सोचता है, व्हाट द हेल वांगुक, तुम तो अचानक यहाँ पे आ गए। वांगुक कहता है, हमारी स्क्वाड को आने के लिए रास्ता चाहिए, जिन्होंने तुम अब ख़त्म होने वाले हो। तभी देखते हैं हॉबिन और उसके ग्रुप भी यहाँ पे करीब पहुँच चुके हैं। हॉबिन ग्यूल को कहते हैं, हाँ ग्यूल हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जोसुआ कहता है, अब तो हॉबिन अपना दिमाग का यूज़ कर रहा है। हेसु कहता है, आइदर वे, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। ग्यूल अब सामने देखते हुए चिल्लाने लगती है, उनको जल्दी आने के लिए कहती है। वो लोग अब लाइव कर रहे थे, बहुत दिन बाद सारे सब्सक्राइबर्स को इस तरह की वीडियोस अब मिल रहे थे, तो सभी खुशियों से पागल हो रहे थे। स्नैपर कहता है, क्या सच में हम सही रास्ते पे तो है ना? हॉबिन कहता है, बिल्कुल, जिन्होंली इसी बिल्डिंग के अंदर है। बेट एंड हॉबिन कंपनी अब फाइनल शोडाउन के लिए तैयार हो चुका है। सारे सब्सक्राइबर्स हॉबिन को गुड लक विश कर रहे हैं। अब तभी देखते हैं सब कोई वहाँ पे दौड़ने लगते हैं। ग्यूल कहती है, वांगुक ने अकेला उन सबको होल्ड करे हुए हैं। हॉबिन कहता है, ऑल राइट, चलो सबसे पहले वहाँ पे चले। सबको कहता है, सब कोई याद रखना, तुम सब ने जिन्होंली और उसके क्रू से फाइट की थी, और तुम सबको पता है वो सब कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैसे फाइट करते हैं, और यहाँ पे एक गलत मूव और तुम सबकी मौत पक्की। तो फिर अब सब कुछ देने का समय आ चुका है। सभी एक साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक बंदा कमेंट करने लगता है, ऐसा देखे हुए बहुत समय हो चुका है, क्या वो लोग ताकतवर हो चुके हैं? एक बंदा कमेंट करता है, आई एम डाइंग टू सी सम एक्शन। ग्यूल तभी कहती है, अगर सब कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हुए मैं और बंगुक निकल जाएंगे, वैसे भी हमने हमारा पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तभी सामने से एक बंदा आता है, उसे मारता है जिससे वो नीचे गिरती है। वो बंदा सबको कहता है, यू ब्रैड्स, तुम लोगों ने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती की है, अब बाहर जाने की कोई रास्ता नहीं है। तभी देखते हैं सामने बहुत सारे बंदे, सबके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार है ही। स्नैपर डरते हुए हॉबिन को कहता है, हॉबिन कहता है, हाँ ये उसके लिए बहुत ज़्यादा था अकेला इन सबको एक साथ पकड़ना। पर तभी सोचता है, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है, शायद उसका पंगा किसी ऐसे बंदे से हो गया है जो कि उसे थोड़ा सा मुश्किल दे रहा होगा। तभी हम वांगुक को देखते हैं, उसका फाइट अब फिर से डोंग सियोक से चालू हो चुका है। वो
उसे मारते हुए कहता है थैंक्स वांगुक, वैसे मैं चाह रहा था कि हमारा एक रीमैच और एक रिवेंज मैच हो। और तभी देखते हैं बो उसे जोरदार पंचेस मारने लगता है। अब हम देखते हैं एक बंदा हॉबिन को जोर से बैट से मारने की कोशिश करता है, पर हॉबिन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पेट पे जोरदार पंच मारता है। पीछे से और एक बंदा उसे मारता है, पर हॉबिन उसे भी अपने एल्बो से खतरनाक तरीके से मारता है। पर तभी थोड़ा सामने देखते हुए डरता है, क्योंकि सामने दो बंदे, दोनों के हाथ में हथियार, दोनों एक साथ उसे मारने के लिए आ रहे थे। वो सोचता है शायद और बहुत सारे बंदे हैं, जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। पर बहुत सारे बंदे हॉबिन को कुछ करते उससे पहले हम देखते हैं बापे तेहुन और म्योनसांग आके उन सबको संभाल लेता है। अब स्नैपर लाइव स्ट्रीम करते हुए सोच रहा था हॉबिन उसके पास अब दो दोस्त यानी तेहुन और म्योनसांग दोनों हैं। इसे कहते हैं एक सॉलिड सपोर्ट। वो लोग सच में साथ में सुपर कूल लग रहे हैं। तभी तेहुन और म्योनसांग हॉबिन से कहता है ये जो सारे बंदे हैं ये पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है कि जो भी वीक थे उन सबको उसने मार दिया है और जो स्ट्रॉन्ग है हमारे लिए छोड़ दिया है। इन सबको मारने में तो काफ़ी टाइम बीतने वाला है। अब बहुत सारे बंदे भी, उनकी हालत भी ख़राब है, पर फिर भी वो उनको मारने के लिए उठते हैं। कहने लगते हैं तुम लोग कभी हमें पास करके नहीं जा सकते। ये सुन के गियुल को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है क्या ये कोई चैलेंज है? मैं तुम सबके पेट में होल कर दूंगी। और तभी देखते हैं एक बंदे को वो खतरनाक तरीके से पंच करता है। उस बंदे की हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि गियुल के हाथ में ब्रास नकल्स थे। पर वो दर्द होते हुए भी तभी सामने देखता है, हंसने लगता है। गियुल को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर तभी पीछे से एक और बंदा आता है और उसे मारने ही वाला था और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम टफ हो, पर फिर भी तुम एक लड़की हो। पर तभी उस बंदे की गला आके कोई पकड़ता है। वो और कोई नहीं बल्कि वांगवुक। वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम टफ हो, बट यू आर स्टिल ए मिनियन। तभी देखते मानगी उसे जोरदार एक स्लैम मारता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एनु अब कहता है हॉबिन, मानगी और मैं यहाँ पे संभाल लेंगे। हॉबिन कहता है क्या तुम सच में कर पाओगे? वो कहता है हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए एक बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होगा। तभी डोंगसेok को देखते हैं। वो उन सबको जाने के लिए कहता है और कहता है मैं इसे यहाँ पे संभाल लूंगा। वो लोग कहते हैं क्या तुम श्योर हो? वो कहता है आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अच्छी बीटिंग दूंगा और उसके बाद कैचअप ज़रूर कर लूँगा। ये सुन के जिन्हो कहता है ठीक है चलो फिर। जोशुआ को अजीब लगता है। वो कहता है रुकिए, क्या आप बस जाना चाहते हैं? वो कहता है हाँ क्यों? तभी हैसु भी कहता है ऑल राइट, अगर करना ही है तो हमें जल्दी करना होगा। तभी देखते हैं डोंगसेok वांगवुक को मारते हुए कहता है इस बार सब कुछ अलग होगा वांगवुक, सबसे अलग। तभी वो बॉक्सिंग का सबसे आइकॉनिक मूव मारता है। अब वांगवुक को लगता है वो नीचे गिर जाता है, पर तभी फिर से उठता है। ये देख के वो कहता है ये हुई ना बात, चलो आज देखते हैं आखिर तुम कितनी बार उठ सकते हो। वांगवुक कहता है तुम इतना बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुमको डर है कि तुम इस बार भी हार जाओगे? डोंगसेok ओ सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ मानगी और योनु को देखते हैं। वो भी अब एक के बाद एक हर एक बंदे को मारते हुए जा रहे हैं। सबको खत्म करने के बाद अब वो सब सामने उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हॉबिन तभी पूछता है आखिर कितना दूर है? गियुल कहती है थोड़ा से सामने, हमें बस वहाँ तक जाना है। पर तभी उनको कुछ अजीब स्मेल मिलने लगते हैं। चारों तरफ फटने की आवाज़ें आने लगता है। हॉबिन चारों तरफ देखते हुए कहता है ये आखिर साउंड किसका है? गियुल सामने दिखाते हुए कहती है व्हाट द हेल, क्या वो वांगवुक नहीं है? तभी वांगवुक को दौड़ते हुए सामने आते हुए देखते हैं। उसके पीछे जोरदार ब्लास्ट हुआ था। वो सबको भागने के लिए, पिलर्स के पीछे छुपने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है। योनु, मानगू और सबको देखते हैं। मानगी कहता है योनु ये आखिर क्या है? योनु कहता है डायनामाइट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है वो लोग ऐसे कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। ब्लास्ट होने के कुछ देर बाद वांगवुक कहता है गियुल आंसर करो। गियुल उसे चुप करने के लिए कहती है। अब उन सब की हालत ख़राब है। हॉबिन कहता है मुझे पता था वो लोग रूथलेस है, मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। स्नैपर का फ़ोन अपडेट हो चुका है। हॉबिन तेहुन और म्योनसांग को बुलाता है। वहाँ पे कुछ देर बाद तेहुन और म्योनसांग बाहर आते हुए कहता है हम लोग आज मर जाते अगर वांगवुक ना होता। कुछ देर बाद गैस सिलेंडर पर पैर रखते हुए कहते हैं तो वो लोग ये यूज़ कर रहे थे गैस सिलेंडर। मुझे लगता है कि उन लोगों ने ये सब कुछ हमारे रास्ते में छोड़ के सब भाग चुके हैं सिवाय कि एक आदमी के। तभी वहाँ पे डोंगसेok को आगे आते हुए देखते हैं। गुस्से में वो कहता है व्हाट द हेल, आखिर तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? और सोचता है कैसे वो लोग मुझे ऐसे पीछे छोड़ सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है गाड़ी के अंदर। अब हम जिन्हो को देखते हैं। वो कहता है हाँ मुझे उसके लिए थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है, पर ये सच में बहुत अच्छा आइडिया था हैसु। एनीवे क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम्हें नहीं पता है कि मिसिंग प्रोडक्ट्स वो कहाँ है? पर हैसु कोई जवाब नहीं देता। पीछे हम वांगवुक और जोशुआ को भी देखते हैं। पर तभी उनके गाड़ी में जोर से धक्का लगता है।
जिन्हो पीछे देखते हुए डर जाता है और सोचता है क्या ऐसा नहीं हो सकता। तभी पीछे ताइक्वांडो बैन को देखते हैं। तेउन कहता है मुझे नहीं पता था एक ताइक्वांडो बैन इतना जोर से जा सकता है जो कि एक गाड़ी को तक उड़ा सकता है। सबको अच्छे से सीट को पकड़ के रखने के लिए कहता है क्योंकि वो अब और स्पीड देने वाला है। हम देखते हैं वो जिन्होंली के कार के पीछे है। हबिन अब गुस्से में कहता है अब चलो उन्हें मार डालो। सो अब ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत खतरनाक और फासू एपिसोड था। आपको कैसा लगा जल्दी से जल्दी बताइए और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।